हाय दोस्तों। थामा के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं। भारत में इसका एडवांस बुकिंग कब शुरू होगा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इवेंट होने वाला है कल 15 तारीख को, थामा का। और उसका एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था जब इन लोगों ने वो इवेंट का, मुझे उस इवेंट का टाइटल याद नहीं है, पर वो वीडियो अगर हो सके तो आप ज़रूर देख लेना। उसमें पूरा डिटेल मैंने चर्चा की है। देयर आर हाई चांसेस कि कुछ जगह पे, चुनिंदा जगह पे कल से इसकी एडवांस बुकिंग भारत में, पर फुल फ्लेज नहीं, हाँ बहुत कम जगह पे शुरू होने वाली है। स्पेशली मुंबई दिल्ली मान के चलिए, बट बहुत कम शोज़। 7 डेज फिल्म को अभी बाकी है। आज कंपेयर करें तो आज के वीक में ही, अगले ही, आज ट्यूसडे ना, कल अगले ट्यूसडे को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप सबको तो सबसे पहले एडवांस में शुभ दीपावली। ओके, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले ही एडवांस में दे रहा हूँ मैं आपको। एडवांस बुकिंग को लेके देखो, फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग 18 तारीख बोला जाता है। 17 या 18 तारीख को इसकी एडवांस बुकिंग होने वाली है। ओवरसीज़ में बहुत ही खतरनाक तहलका मचा के रखा है इस फिल्म ने, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में। जो अपडेट्स आ रही है यूके में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम जगह पे है, बट जो रिपोर्ट्स है वो ये सजेस्ट कर रही है कि ऑलमोस्ट 25 लाख के ऊपर इसकी एडवांस बुकिंग देखने को मिली है। बट यहाँ पे ये है कि वो एक रफ डाटा है, वो दावा गारंटी है क्या वो नहीं बोल सकता। हालांकि एक बात ज़रूर कहूँगा, बागी 4 का ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग मैंने टाइम पे दिया था, वो करेक्ट निकला था। वॉर 2 का भी दिया था, मैंने बोला था बहुत स्लो चल रही है, पर वो आंकड़ा करेक्ट निकला था बाद में। कभी कभी ओवरसीज़ के आंकड़े बाद में पता चलते हैं कि रियल थे, मतलब जो एडवांस बुकिंग ट्विटर पे देखने को मिलता है वो रियल था या नहीं। जैसे आप भारत का एडवांस बुकिंग सैकनिल पे देखते हो या फिर कोई और साइट्स पे वगैरह भी देखते हो, बट ओवरसीज़ का जो होता है वो ट्विटर पे जो आंकड़ा आता है, दावा नहीं कर सकते हम कि। पर हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ, स्त्री 2 के वक्त मैंने आपको एक्यूरेट दिया था आंकड़ा, सिकंदर के वक्त दिया था जितना मैं जानता हूँ, छावा के वक्त दिया था, स्काई फोर्स के वक्त। ओवरसीज़ के आंकड़े जो दिए थे, बोल रहा हूँ मैं, हर एक फिल्म के नहीं दिए थे मैंने। शुरुआत में जो जल्दी ओपन हुए थे इनमें से कुछ, आई थिंक, और 3-4 फिल्में जो मुझे याद नहीं है, मतलब कुछ साउथ की भी थी उसमें। हाँ, आई थिंक कुली का तो दिया था, कुली को, और वॉर 2 का तो पता ही होगा आपको। तो ये थी। तो ओवरसीज़ के आंकड़े मैंने कुछ फिल्मों के दिए थे, वो सही निकले थे, मतलब जो ट्विटर पे आंकड़े थे वो सही थे। अब अगर आप उन आंकड़ों को मानते हो तो 27.5 लाख की एडवांस बुक, हाँ 27.5 लैक्स की एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग पे बिलीव नहीं करते। मैं आपको ये बता दूँ, ये स्लो एडवांस बुकिंग नहीं है, हाँ भाई साहब, ये बहुत कम जगह पे, चुनिंदा जगह पे एडवांस बुकिंग हुई है। ट्रेड्स के अकॉर्डिंग ये जो इन्होंने सोचा था उससे बेटर एडवांस बुकिंग है। हो सकता है कि इसके शोज़ नॉर्थ अमेरिका में दूसरे दिन से अगर एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त शुरू कर देते हैं फुल फ्लेज बाहर, तो एडवांस बुकिंग के ही दम पे इनको शोज़ बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम अमेरिका में, ये बोला जा रहा है। मतलब यू कैन से दैट गुड रिस्पॉन्स, नॉट बेस्ट, बट इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव स्टार्ट। तो ये एक अच्छी बात है, मैं कहूँगा थामा के फेवर में जा रही है। अब इसको आप आयुष्मान के लिए बोलो या फिर दिनेश विजन के लिए बोलो, मे बी, या फिर सबसे ज़्यादा मेन रीज़न तो यही है कि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, वो एक इसकी हाई पे कह सकते हो। या फिर मे बी लोगों को सॉन्ग्स, थीम, टॉपिक, ट्रेलर, ये चीज़ें पसंद आई होगी। तो रश्मिका भी एक वन ऑफ द बिग अट्रैक्शन है इस फिल्म का। उसने काफ़ी इम्प्रेस किया है। मुझे नहीं पता, कुछ लोग बहुत ही अलग ही तरीके से उसको रोस्ट कर रहे हैं भाई ट्रेलर में। अरे भाई, वो सच में सूट हुई है, वो वैम्पायर, वो सूट हुई है भाई। मैं, ठीक है, उसकी कुछ फिल्मों में मैं भी मानता हूँ, बट उसने छावा में अच्छा काम किया था। ओके, सिकंदर में भाई अब उसका रोल जो भी था उसने किया था भाई, इसमें उसकी क्या गलती है कि उसको बोला गया था कि भाई राजा साहब यहाँ है, राजा साहब वहाँ है, तो उसकी क्या गलती है भाई, वो तो डायरेक्टर को बोलना था। ओके, तो मतलब ठीक है भाई, मैं भी मानता हूँ कभी कभी कुछ होता है, उसका भी एक्टिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी भाई बेवजह का ही ट्रोल करके कूल बनना है भाई, नहीं नहीं नहीं। खैर, चलो जो भी है, बाय द वे विजय के तो मज़े ही है। अभी हो गई ना शादी रे भाई, मतलब शादी नहीं, ये हो गई ना एंगेजमेंट। खैर, वो आउट ऑफ टॉपिक गए मैं थोड़ा सा। हाँ, आते हैं बैक टू द मेन टॉपिक।
यस, एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा, आयुष्मान का भी कैरेक्टर समहाउ सूट हुआ है। और इन्होंने अच्छा कैरेक्टर लाया भाई, मतलब फिल्म में इन लोगों ने अच्छे एक्टर को लाया, वो अच्छा किया। और अभी भेड़िया 2 को लेके भी बहुत सी अपडेट्स है, वो मैं आपको अगले पार्ट में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भेड़िया 2 पे कभी, तब बात करेंगे पूरी डिटेल्स कि कैसे ये लोग थामा यूनिवर्स, मतलब थामा नहीं, इसी यूनिवर्स को कैसे ये लोग भेड़िया 2 में आगे चल के लाने वाले हैं, क्योंकि यही इनका यही प्लान है जो आगे भी होने ही वाला था। इट्स वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैम्पायर्स की ही लव स्टोरी और उनका जो पास्ट वगैरह था, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, उससे बदला लेना है रश्मिका को, तो वो वाला एक एंगल है, मे बी लव ट्रायंगल है शायद। और आगे चल के जब इसका अगला पार्ट बनेगा, थामा का तो नहीं मैं अभी एग्जैक्टली श्योर हूँ, लेकिन जो भेड़िया 2 बनेगी, इसमें जैसे भेड़िया 1 में इन लोगों ने वैम्पायर का जिक्र भी नहीं किया था, वैसा ही इसमें ये लोग वेयरवुल्फ भेड़िया का जिक्र भी नहीं करेंगे, सिर्फ एंड में शायद हो सकता है भेड़िया 2 जब आएगी तो उसकी एक स्टार्टिंग शायद दिखा दे लोग इस एंड में, क्योंकि बोला जा रहा है 2 क्लाइमैक्स है फिल्म में, 2 या 3 क्लाइमैक्स है। तो अभी देखते हैं कि किस किस से कनेक्ट कर देते हैं, क्या स्त्री 3 का भी कोई कनेक्शन है। एंड 2 से 3 तो बोला जा रहा है कि कैमियोज है। अब वो श्रद्धा का चांस ज़्यादा भी दिख रहा है, क्योंकि उसको ट्रेलर लॉन्च पे भी, इवेंट पे भी लाया था। पर वैसे देखा जाए तो श्रद्धा की पॉपुलैरिटी का ये लोग कुछ जगह पे फ़ायदा उठा रहे, हो सकता है उसका कैमियो ना भी हो, बस ट्रेलर लॉन्च पे बुलाया था उसको, क्योंकि क्रेडिट देने के वक्त तो दिनेश विजन ने, याद है ना क्या क्या किया था वहाँ पे, घसीटा राम को ज़्यादा क्रेडिट मिला था या फिर देने की कोशिश की गई थी। तो उसकी बाद में जो फिल्म आई थी वो क्या, वो अभी मालिक, वो डिज़ास्टर गई थी। घसीटा राम ने को तो फिर भी दिनेश विजन ने भूल चूक माफ, जो फिल्म है जो 20 करोड़ का कलेक्शन 60-70 करोड़ दिखा के हिट दिलवाया, थैंक्स टू हिम, यू कैन से दैट। क्योंकि सारे ट्रेड्स इतने सूतिया तो होते नहीं है भाई कि वो 20-25 बोल रहे और ये दिनेश विजन 70 करोड़ का पोस्टर दे रहा है। हिट हो गई थी वो। तो थोड़ा सा इनका कुछ तो प्रॉब्लम है श्रद्धा के साथ, पता नहीं भाई क्या है, पर है ज़रूर ये, इसमें कोई शक नहीं है। एनीवे वो टॉपिक अलग है, वो स्त्री 3 वगैरह के बारे में जब आनी तब बात करेंगे। बट थामा का जो है ये एडवांस बुकिंग देखने को मिल रहा है, इसको कम मत समझना भाई साहब, ये बहुत बेटर एडवांस बुकिंग है। बहुत कम जगह पे इसका एडवांस बुकिंग ओपन हुआ है ओवरसीज़ में। मैं कह रहा हूँ ये कि अभी तो आप अंदाज़ा कह सकता हो तहलका मचा के रखा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को शेयर कीजिए और हाइप ज़रूर करना, लाइक करो रे वीडियो को भाई। टेक केयर, प्लीज़ हाइप द वीडियो।